जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक सवाल जो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के दिमाग में गूंजना चाहिए कि आखिर क्यों ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, वो संस्था जो 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एस्पिरेंट्स को परमानेंट कमीशन दे रही है, क्यों संस्था ये बंद हो रही है? क्या फौज टेक्निकल एंट्री स्कीम में के प्रोसीजर में, ट्रेनिंग प्रोसीजर में कुछ बदलाव ला रहा है? इन सारे क्वेश्चंस के उत्तर देने के लिए कैप्टन एसके सिंह सर, जो जीटीओ एक्सपर्ट वेटरन के नाम से भी जाने जाते हैं, चलिए उनके लॉजिक से, उनके जुबानी सुनते हैं कि आखिर क्यों ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया बंद हो रही है। सर, ओवर टू यू। सर देखिए, TS 10+2 को अगर आप देखेंगे, दिस एंट्री वाज स्टार्टेड इन 1999 जी सर, और OTA गया को बनाया गया था 2011 में, ये शुरू हुई थी जी, है ना। उससे पहले 99 से 2011 तक जी, पहले IMA में ही जाते थे ये लोग, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, फिर अपनी ट्रेनिंग में जाते थे ये लोग। ठीक है सर। CTW जो कैडेट ट्रेनिंग विंग है CME पुणे के अंदर। जी, अब क्या देखा गया कि ये जो ट्रेनिंग हो गई इनकी 5 साल की, 5 साल। हाँ भाई, 1 साल ये गया रह करके आए या पहले IMA में रहते थे, उसके बाद ये कैडेट ट्रेनिंग विंग में गए, 3 साल वहां लगाए, फिर 1 साल ये जो है CME पुणे या MCT या MCEME जा करके ये अपनी ट्रेनिंग करते थे। ठीक है सर। तो वहां से फिर ये जो अब निकलते थे, इनकी सीनियरिटी में फर्क पड़ता था, क्योंकि CTW की ट्रेनिंग जो है ऑलमोस्ट NDA की ट्रेनिंग के जैसी ही है। तो CTW भी 3 साल की है, CTW 3 साल की है, NDA 3 साल की है। NDA 3 साल तो की है। अब ये फौज चाहती है कि भाई जो OTA गया में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इनको कराई जाती है, वो इनके किसी यूज की नहीं है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो ऑलरेडी एडेड है CTW के अंदर, वहां वो कराई जा रही है। ठीक है, तो इसको यहां से हटा दिया जाए। अच्छा, और फिर ये डायरेक्ट चले जाएंगे CTW 3 साल जैसे लोग NDA में जाते थे। हाँ, तो NDA में 3 साल, TS वाले भी 3 साल, 3 साल CTW में गए। ठीक है सर। और फिर चौथे साल ये लोग आ जाएंगे IMA में। अच्छा, हाँ। तो जैसे NDA वाले भी चौथे साल आर्मी कैडेट्स आ गए IMA में, IMA में तो लेवल बराबर हो गया। लेवल बराबर हो गया। इनकी सीनियरिटी फर्क डालती थी बहुत ज्यादा। TS वालों को अंदाजन फौज में 1 साल कम मिलता था सर्विस करने के लिए। क्यों सर, ऐसा क्यों था? क्योंकि ट्रेनिंग 5 साल हो गई पहले, सेम एज। हाँ। अगर आप देखें कि 10+2 के एक कैंडिडेट को 4 साल ट्रेनिंग मिल रही है और 10+2 के ही एक कैंडिडेट को 5 साल ट्रेनिंग मिल रही है TS में, तो हाँ। भाई मैं जो NDA के थ्रू है वो सीनियर हो गया, वो 1 TS साल वाला सीनियर हो गया। अच्छा, ये इसीलिए 1 साल ऑफ सर्विस। हाँ, ये जो जैसे OTA गया से जो लोग आते थे जी, इनकी IMA से निकलते थे जो लोग ना, जो परमानेंट कमीशन वाले लोग थे, उनका जो नंबर मिलता है, IC नंबर मिलता है जी, वो IC नंबर इनका जूनियर होता था। इनको भी IC नंबर ही मिल रहा है और उनको भी IC नंबर मिल रहा है, सर्विस नंबर मतलब हाँ जो है। जी, मगर इनका 1 साल जूनियर माना जाता था, इनको जूनियर नंबर मिलता था हमेशा। तो ये सर्विस आगे चल करके फर्क डालेगी। सही बात अच्छा, है। अब एक और चीज है कि TS में कोई जरूरी नहीं है कि आप EME में ही जाएंगे, सिग्नल्स में ही जाएंगे। आजकल TS 10+2 एंट्री सभी के लिए है, इवन ये कोई भी रेजिमेंट में जा सकते हैं। हाँ, आप GR में भी जाएंगे, आप मद्रास रेजिमेंट में भी जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ EME में या सिग्नल्स में भेजना है। तो आप दूसरी रेजिमेंट्स में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सर्व कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि भाई सर्विस तो आप वही कर रहे हैं जो NDA वाले कर रहे हैं, बिल्कुल, और परमानेंट कमीशन भी आप हैं, बिल्कुल। फिर जूनियरिटी 1 साल क्यों लेंगे आप? प्लस ट्रेनिंग भी 5 साल। हाँ, भाई बीटेक प्रोग्राम तो 4 ही साल का होना चाहिए। 4 साल का है। इसको मार्च 2023 में JNU, एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, कि जितना भी फौज की डिग्री होती है वो JNU से होती है। तो JNU ने और AICTE ने मिलकर के ये अप्रूव कर दिया ऑलरेडी मार्च 2023 में कि ये जो आ रहे हैं TS 10+2 वाले, इनको 3 years एट CTW एंड 1 year एट IMA, ये 4 साल मिला करके हम जो है डिग्री। तो JNU मान गया इसके लिए? जी, मान गया। अच्छा, तो अब ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब बिहार में जो है ये गया में आपका OTA, अब इसको आगे कंटिन्यू करने का कोई ऐसा दिखता नहीं। तो सर अब नेक्स्ट स्टेप पे ये भी तो हो सकता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी JNU का बीटेक आ जाए भाई, जब ये मोस्ट लाइकली अब ये चांसेस हैं। और देखिए क्या है कि
आगे चल करके वो चीजें अगर आ जाती हैं तो हो सकता है कि फिर CTW के ऊपर, मगर ये मेरे ख्याल से थोड़ा अभी मुश्किल है। अभी मुश्किल बिकॉज वहाँ ND है या ये CTW है। सर CTW CME और MCT MCME को मिला के बना है? नहीं, कैडेट ट्रेनिंग विंग पुणे में है एक अच्छा। अलग, और बाकी इन सबको मिला करके वही बोला जाता है CTW। बट अभी ये जो एडिशनल 1 साल वहां जाते थे वो जाने की जरूरत नहीं है, ये जाएंगे कमीशनिंग के बाद फिर। अच्छा जी, कमीशनिंग के बाद। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। हाँ, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। कम से कम आप NDA से कमीशन हुआ ऑफिसर एंड TA से कमीशन हुआ ऑफिसर एट पार है। हाँ जी, बराबर में खड़े हैं, और वो अच्छा मेरे ख्याल से आर्म फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। बिकॉज 1 year of service is very very huge, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सर्विस कब आती है? जब इनकी सर्विस खत्म होने लग रही होती है, क्योंकि TS एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो मिनिमम कर्नल तो आप बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब 20 साल उसके आगे जब आपके एक्सपीरियंसेस की बारी आती है तो आप जूनियर होकर के चले जा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि अब आपको सबको बराबर मौका मिलेगा हायर रैंक्स के लिए। ओके, ये फायदा हो जाएगा। थैंक यू सर। आशा करते हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स की आपको लॉजिक समझ आ गया हो। फौज कुछ भी बिना लॉजिक के नहीं करता, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया को अगर शट डाउन कंप्लीटली कर रहे हैं, 8 सितंबर को बंद हो जाएगा सर। अच्छा सर, 2024 8 जून को वहाँ जो कमीशनिंग है, जो पासिंग आउट परेड है 8 जून 2024 का OTA गया में, वो उनका लास्ट पासिंग आउट होगा। अच्छा, और 8 जून से फिर वो थोड़े दिन उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहेगा। 8 सितंबर 2024 से ये OTA गया विल बी क्लोज्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको बता दूं डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्योंकि डिफेंस अपडेट्स में कैप्टन साहब बहुत रुचि भी रखते हैं, तो ब्लॉग के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको सर खुद हैंडल करते हैं। SSB एक है जिसमें आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की लेटेस्ट क्या चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। और अब रिसेंटली जो OTA गया बंद करने का लॉजिक है वो भी सर ने ब्लॉग में दिया है। तो अगर आपने हमारी ब्लॉग की साइट को पढ़ा नहीं है तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, www.blog.trishuldefenseacademy.com है, नीचे चल भी रहा है। आप इजीली वेबसाइट को एक्सेस करें एंड अपडेट्स लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिफेंस एस्पिरेंट टू बी अपडेटेड। क्या चल रहा है हमारे फौज में आपको पता होना जरूरी है। एंड थैंक्स टू वेटरन लाइक कैप्टन SK सिंह सर जिन्होंने लॉजिक समझाया। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।